प्रभु की वाणी। अगर आपको डर होगा, नींद 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 आएगी आपको, अरे बॉडी में शिवरिंग होगी, कंपन होगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे खुदा के कलाम को हाथ लगाते ही, आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके जहन दिमाग के अंदर डर अपने आप बनेगा। ये मेरे खुदा का कलाम है, उसकी बोली हुई वाणी। मैंने हाथ किसको लगाया है, मैंने उठाया किसको है, मेरे सामने क्या रखा है। आपको डर ऐसा होना चाहिए। आधे लोग बोलते हैं प्रॉफेट जी मैं ना, बाकी सब ठीक है, जब मैं प्रार्थना जी बैठनी है ना, जब मैं बैठता हूं मुझे नींद बहुत आती है। आएगी, क्योंकि तुझे डर ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं तूने उठाया क्या है। अरे एक बार इस बात पर फिर से ध्यान दे, खुदा का कलाम है, हल्के में मत ले। इसको पढ़ते हुए, सुनते हुए और इसको देखते हुए, जब तेरे घर में किसी दीवार के पास, किसी अलमारी में, किसी टेबल पर जब ये किताब दिखाई दे ना, पवित्र शास्त्र जब दिखाई दे, दूर से देखते ही डर होना चाहिए। ओह, जिस कमरे में मैंने प्रवेश किया ना, जिस कमरे, यहां पर खुदा का कलाम रखा हुआ है, जहां खुदा का कलाम होता है ना, उसके चारों ओर आग होती है, आग। यस, आमीन। आग होती है। जरूरी नहीं है कि तुझे आग लगेगी तब तुझे पता चलेगा कि आग लग गई है। अगर तू मानता है, तेरे अंदर विश्वास और ये भावना, ये डर तेरे अंदर है ना, तू हमेशा कामयाबी की ओर दौड़ेगा, तू आज्ञा पालन में भी बढ़ेगा। अगर तेरे अंदर डर है तो तू आज्ञा पालन में भी बढ़ेगा और तरक्की भी करेगा और आशीषें भी पाएगा। आमीन। परमेश्वर देखते हैं जिसके अंदर डर है ना, जो मेरा डरवैया है उसको किसी बात की घटी नहीं होगी। कई लोग बोलते हैं हाँ हाँ हम तो प्रभु के वचन से बहुत डर। अगर डर है, कर देख डर है कि नहीं। अगर डर है तो आज्ञा पालन अपने आप होंगी। अगर डर है तो आज्ञा पालन अपने आप होगा। कई लोग बोलते हैं आज्ञा पालन में मैं कमजोर हूं। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता, तू आज्ञा पालन में और ज्यादा बढ़ेगा। आमीन। अगर खुदा का कलाम तेरे अंदर है और तू उसका भय मानता है तो आज्ञा पालन में तू बढ़ेगा। संपूर्ण कर्तव्य तेरा हो, तू निभाएगा। बोल आमीन। आमीन। और परमेश्वर ने वचन इसलिए भेजा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जो आने वाला समय ना, हम सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। फिर से हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। बराबर वाले को नहीं, आगे वाले को। हाँ, क्योंकि परमेश्वर सब बातों और सब गुप्त बातों का, भली हो या बुरी, भली हो या बुरी, सबका न्याय करेगा। हाँ जी, आप इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रभु न्याय करेंगे? तो एक वचन और निकालें और जरा सुने ध्यान से। अब ये देखो, योएल की किताब, योएल भविष्यवक्ता, जल्दी से उसका दूसरा अध्याय, योएल भविष्यवक्ता उसका दूसरा अध्याय और 30वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा उसके आगे आगे नहीं बेटे, 2 का 30 योएल। और ध्यान से सुने, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, और जो मैं अभी बोलने वाला हूं, जो मैं पढ़ने वाला हूं, यह पवित्र आत्मा की ओर से एक संकेत है, भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी को आप अपने जीवन में, आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं, ध्यान से सुने, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, देश विदेश की धरती से, हिंदुस्तान के कोने से, इस भविष्यवाणी को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। आमीन। आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं, अपनी आंखों से आप देखने वाले हो। आमीन। मैं आकाश में, और 2025 साल, 2025 साल यीशु मसीह का जन्म 2025 साल पहले हुआ था। उससे भी 400-500 साल पहले यह भविष्यवाणी लिखी गई है। लगभग 3000, 2800 या 3000। जरा ध्यान दें, अभी मैंने बताया आपको कि संपूर्ण कर्तव्य आपका क्या है, और फिर मैंने बताया भली हो या बुरी, अगर आपकी गुप्त बातें भी हैं पश्चाताप कर लेना। भली हो या बुरी, सबका न्याय परमेश्वर करने वाले हैं। आपकी बोलबानी, आपका चाल चलन, आपका स्वभाव, परमेश्वर के प्रति आपका भय, जो भी आप भय,
लोग डर भूल चुके हैं, प्रभु का डर आपके अंदर खत्म हो चुका है। प्लीज पढ़ेंगे जरा जल्दी से। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं रुक जा। के खंबे, हाँ पढ़। धुएं के खंबे। खंबे दिखाऊंगा। बस रुक जा। 2:30 अपनी बाइबल में इसे अंडरलाइन कर लेना और सुने। मैं आकाश में और पृथ्वी पर, मैं आकाश में और पृथ्वी पर, मेरे पीछे बोले, आकाश में और पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर, फिर से बोले, आकाश में आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी पर चमत्कार चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। बस आपको इसी बात पर ध्यान देना है, आकाश और पृथ्वी लिखा, आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात चमत्कार। कौन सा चमत्कार? यहां पर परमेश्वर ने वचन में लिखा चमत्कार भी कौन सा वो भी बता दिया। लहू आग, लहू आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। इसे आप अपनी आंखों से देखने वाले हो। धुएं के खंबे आपने देखे होंगे, धरती से आसमान की ओर उठते हुए और आसमान से धरती की ओर गिरते हुए। आप समझ रहे हो? जब कहीं बड़ी आग लगती है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी फैक्ट्री के अंदर आग लग जाए तो बड़े बड़े धुएं के खंबे आपने, ऐसे ऐसे बड़े बड़े खंबे आपने उड़ते हुए देखे होंगे, जो आसमान की ओर, धरती से आसमान की ओर धुएं का खंबा आपने बहुत देखा होगा। देखा ना? आग के खंबे भी देखे होंगे, बड़ी बड़ी लपटें आग बहुत देखे होंगे, लेकिन लहू के नहीं देखे। नहीं देखे ना? बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, नहीं देखे। और एक जगह पर बाइबल में लिखा है, आकाश से धरती की ओर, धरती से आकाश की ओर, दोनों तरह से दिखाऊंगा। आकाश से धरती, धरती, वो प्रभु की इच्छा, वो कैसे दिखाने वाले हैं? लहू, आग और धुएं के खंबे दिखाई देंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, हो सकता है आप इसी वर्ष में या अगले वर्ष में आप देखने वाले हो। यह संकेत है परमेश्वर का, यह भविष्यवाणी है। जैसे कोरोना की भविष्यवाणी हुई थी ना, जैसे कोरोना की भविष्यवाणी की थी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा कोरोना की भविष्यवाणी हुई थी कि नहीं हुई थी? और सब ने यकीन किए। बहुत लोगों ने यकीन नहीं किया था, लेकिन जब कोरोना आया तो सब लोग हैरान हो गए। आज फिर मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये भविष्यवाणी को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं, आप खुद देखने वाले हो। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जो लोग लाइव जुड़े हैं, यस, आप अपने जीवन में देखने वाले हो। हो सकता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ज्यादा नहीं, आप देखोगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। और यह संकेत होगा परमेश्वर के क्रोध का, यह चिन्ह होगा परमेश्वर के क्रोध का। हो सकता है परमेश्वर की कोई बड़ी योजना का, यह आप देखने वाले हो। इसलिए परमेश्वर ने वचन पहले ही आपको समझाने के लिए भेज दिया है कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, जो तेरा संपूर्ण कर्तव्य है। और तेरा संपूर्ण कर्तव्य है कि तू भयमान और आज्ञा पालन में बढ़ जा। तेरा संपूर्ण कर्तव्य है कि तू भयमान और आज्ञा पालन में बढ़। यही तेरा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य पर तू ध्यान दे। अगर तू अपने कर्तव्य पर ध्यान देगा तो मैं अपनी वाचा और अपनी वाचा और प्रतिज्ञा पर ध्यान, मैं जानता हूं मुझे आशीष तुझे देनी है, तुझे बढ़ाना है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं तुझे यह भी बता रहा हूं, अगर तू संपूर्ण कर्तव्य पर ध्यान दे, क्योंकि मैं न्याय करने पर हूं। गुप्त बातें, जो तेरे जीवन में गुप्त बातें भी हैं, वो भली हो चाहे बुरी हो, उन सब का मैं न्याय करूंगा। सबोपदेशक 13 और 14 में लिखा है। इसीलिए आपको यह बात याद दिलाई गई है कि परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। और इसी वर्ष या इससे अगले वर्ष आपके जीवन में आप इन खंभों को देखने वाले हो। किसी प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की है, नहीं की, हो सकता है बहुत सारी भविष्यवाणियां पहले भी किसी ने की हो, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने आज ये वचन दिया और कहा कि भविष्यवाणी तू कर। आग, धुएं और लहू के खंबे आप देखने वाले हो। वो कैसे परमेश्वर दिखाने वाले मैं नहीं जानता, लेकिन आप देखोगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। और तब आपके अंदर एक ऐसा डर उत्पन्न होगा,
तब आपकी अभी आसमान में अगर आप कोई अजीबोगरीब सी चीज देख लो तो आपको डर लगता है कि नहीं? लगता है ना? और अगर आप आसमान में अगर कोई बिजली कड़कती बड़ी भयंकर आवाज आपको सुनाई दे, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, अगर बड़ी जोर से भयंकर आवाज अगर आप आए तो आप कांप जाते हैं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि भय मान, अपने कर्तव्य से मत भाग, तेरे संपूर्ण कर्तव्य पर ध्यान दे। मैं न्याय करने पर हूं, तेरी गुप्त बातें भली में बुरी मैं न्याय करके रहूंगा। और ये चिन्ह जो वचन में प्रभु बता रहे हैं जरा सुन ले। मैं आकाश और पृथ्वी दोनों पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले। 31:31 को बढ़ाकर, और यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा, सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। बोल हालेलुया। ये सब आप अपनी आंखों से देखने वाले हो। आमीन बोल रही है। ये सब आप अपनी आंखों से देखने वाले हो यहोवा के उस बड़े और भयानक, लिखा बड़े और भयानक दिन। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं हे परमेश्वर उन दिनों को बढ़ा दे, वो भयानक दिन मेरे जीवन में मैं देखने ना पाऊं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ये वचन परमेश्वर ने भेजा है, अगर ये वचन परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को वचन ही भेजा करते हैं, और अगर परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता ठहराया तो ये वचन परमेश्वर ने भेजा। मैं फिर बोल रहा हूं, भविष्यवक्ताओं के पास परमेश्वर वचन ही भेजा करते हैं, और ये वचन परमेश्वर ने ही आज भेजा है कि तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, और मैं गुप्त बातें भली और बुरी में न्याय करने पर हूं, और आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू, धुएं और आग के खंभे दिखाऊंगा, और उस यहोवा के बड़े भयानक दिन के आने से पहले। फिर से लगा स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर लगा दे बेटे। लिखा यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। इसका मतलब यहोवा का बड़ा भयानक दिन कोई और भी है जो आने वाला है। इसका मतलब यहोवा का, परमेश्वर का कोई भयानक दिन भी है जो आने वाला है। उसके आने से पहले, उस भयानक दिन के आने से पहले लिखा सूर्य अंधियारा होगा, सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, लाल लहू जैसा हो जाएगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये चिन्ह होगा। जिस दिन तुम ये आसमान में चिन्ह देखोगे समझ जाना बड़ा भयानक दिन आने वाला है, बड़ा ही भयानक दिन आने वाला है जो परमेश्वर ने ठहरा दिया है। इसलिए प्रार्थना में बढ़ जाएं, परमेश्वर का भय माने, आज्ञा पालन में बढ़ें, अपने कर्तव्य में और बढ़ें। बोल हालेलुया। हालेलुया। और प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर इस भयानक दिन को मैं देखने ना पाऊं। बोल हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं नहीं जानता, अगर परमेश्वर ने वचन भेजा है तो इसका मतलब परमेश्वर कुछ दिखाना चाहते हैं। इन 8 साल की सेवकाई में मैंने 8.5-9 साल की सेवकाई में मैंने कभी भी ये वचन को प्रचार नहीं किया। आज मैं कर रहा हूं। अगर परमेश्वर ने वचन भेजा है तो इसका मतलब आप देखने वाले हो। अगर कोरोना का वचन, कोरोना की भविष्यवाणी आपने अपने पूरे जीवन में पूरे होते हुए देखी है, वो भविष्यवाणी भी परमेश्वर ने करवाई थी और कोरोना आया। वो भविष्यवाणी की गई थी कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक महामारी आएगी, यूरोप हो चाहे अमेरिका। आप याद करो उस भविष्यवाणी को। ऐसे ही आज फिर ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने भेजी है कि इस बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य का चिन्ह होगा कि वो अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। आकाश में आग, धुएं और लहू के खंभे तुम देखोगे। कई लोग सोच रहे नहीं नहीं ये तो ऐसे थोड़ी होता है।
रोज सूरज निकलता है, रोज चांद निकलता है, हमने तो कभी ना देखा। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। कुछ भयानक दिन आने वाले हैं, इससे पहले तू अपने कर्तव्य में, अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तेरा जो संपूर्ण कर्तव्य है उसे निभा। मैं अपनी वाचा को निभाऊंगा। मैं कैसा भी भयानक दिन होगा, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा और तुझे बचा लूंगा। मैं अपनी वाचा पर ध्यान दूंगा। और लिखा 32 में, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, मेरे पीछे कहें, उस समय भयानक दिन आने से पहले, जब चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा और आकाश में अब चिन्ह दिखाई देंगे और सूर्य अंधियारा होगा, उस समय की बात हो रही है। लिखा उस समय, सब मेरे पीछे गए, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। कहें आमीन। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। जिन बचे हुओं को, देखो ध्यान से सुने क्या लिखा, जिन बचे हुओं को। इसका मतलब जब भयानक दिन आएंगे, आकाश में ऐसा चिन्ह दिखाई देगा, तो विपत्तियां भी आएंगी और बहुत सारे लोग हो सकता है नाश हो जाएं। इसीलिए लिखा है बड़ी स्क्रीन कर, यरूशलेम में जिन बचे हुओं को, जिन बचे हुए, यानी कुछ लोग हैं जो बचेंगे, बाकी बचने वालों की संख्या बड़ी कम होगी। साफ साफ लिखा है, बचे हुओं को परमेश्वर बुलाएंगे। बचे हुए को यहोवा बुलाएगा और वे उद्धार पाएंगे। बचे हुए, अब कौन बचे होंगे और कौन नाश होंगे? नाश कौन होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन बचे वो रहेंगे जो अपना संपूर्ण कर्तव्य निभाएंगे, जो आज्ञा पालन में बढ़ेंगे और जो परमेश्वर का भय मानेंगे। जो संपूर्ण कर्तव्य निभाएंगे वे बचे हुओं की गिनती में खड़े होंगे। आमीन। मेरे कहने का मतलब है कि अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं पृथ्वी को नाश करूंगा, अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं पृथ्वी में से सब मानव जाति को नाश कर दूंगा, उस समय बचने वाले वही होंगे जो प्रार्थना करेंगे। नहीं, लिखा है उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर जो यरूशलेम में जिन बचे वो को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आप बचे वो की गिनती में आएंगे कि नहीं। और बाइबल, एक बात मैं बता दूं, जितने भी शोधकर्ता हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं और अध्ययन करने वाले, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, इतिहास में जो चले गए और जो अभी मौजूद हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बाइबल का अध्ययन करने वाले बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग और बड़े बड़े जो लोग बाइबल की भविष्यवाणियों के शोध करता हैं, वे सब पहले ही बता चुके हैं कि वाकई ये जो बाइबल में भविष्यवाणी है वो 80 से 85% पूरी हो चुकी हैं। इसमें एक भी बात इधर उधर नहीं हुई आज तक। जो लिखा गया वो होता है। इसलिए ये वचन परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि ये साल तो मैंने तुम्हारे लिए आनंद और खुशियों का ठहराया है। अगले वर्ष या अगला समय जो आने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार करें, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आकाश में ऐसे चिन्ह दिखाई देंगे और सूर्य भयानक दिन आने से पहले, वो भयानक दिन कब आने वाला मैं नहीं जानता, अंधियारा होगा, सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा और आप इसको अपनी आंखों से देखेंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। और जो बचे हुए लोग हैं केवल वे ही उद्धार पाएंगे, वे ही परमेश्वर के नजदीक होंगे। बचे हुए की गिनती में कौन होगा वो आप जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं बचे हुए सिर्फ वही होंगे जो अपने संपूर्ण कर्तव्य पर ध्यान देंगे। तो आज ये संदेश प्रभु की ओर से है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में और बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आपको लाडले बेटे हैं। ये मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां अलग हैं। परमेश्वर आपको, आपके मस्तक को ऊंचा करना चाहता है। परमेश्वर आपको
कुछ दिखाना चाहते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। और मैं फिर बोल रहा हूं कि ये वचन मैंने अपनी मर्जी से निकाल कर नहीं पढ़ा है, ये परमेश्वर ने भेजा है कि इस साल को खत्म हो गया, खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि लोगों के अंदर भय नहीं है। और इसका बड़ा संकेत मैंने आपको दिया। बाइबल उठाते ही आप जब बैठते हैं प्रार्थना में, आपको नींद आ जाती है और आप कहते हैं अच्छा ओह नींद आ गई थी, चलो प्रभु मैंने माफ करी, मैं आज से होगी सी, चलो कोई नहीं कल कर लांगे प्रार्थना। ये प्रार्थना है आपके अंदर से डर खत्म हो चुका है। उस डर पर ध्यान दें, अपनी आज्ञा पालन पर ध्यान दें। अगर आप डरवैये हैं, संपूर्ण कर्तव्य पर अगर आप ध्यान देंगे, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, प्रभु ने कहा ना कि मैं अपनी वाचा मैं जानता हूं, मैंने कहा मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा, मैं तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करूंगा, तुम्हें संभाल के रखूंगा, मैं अपनी वाचाओं को, अपने वायदे को जानता हूं, मैं अपनी भविष्यवाणियों को पूरा करना जानता हूं। अपने ही वचन को, अगर मैंने भविष्यवाणी किया कि राजा मर जाएगा, हिजकिय्याह, अगर मैंने भविष्यवाणी किया अपने दास के द्वारा कि जा बता दे इस राजा को तू मरने वाला है, लेकिन जैसे उसने पश्चाताप की और प्रार्थना बढ़ी, जब वो प्रार्थना करने लगा तो प्रभु ने फिर से क्या कहा, जा उसको बोल 15 साल तेरी आयु के और बढ़ा दिए हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने आज भी ये वचन भेजा है कि जो परमेश्वर दंड देने वाले हैं, जो न्याय करने वाले हैं, जो भी परमेश्वर करने वाले हैं, अगर आप अपने कर्तव्य पर ध्यान देंगे, अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएंगे, आपकी ब्लेसिंग को और बढ़ाएंगे, आपकी खुशियों को बढ़ाएंगे, आपके समय को और बढ़ा देंगे, आपके घर के माहौल को और ज्यादा, जो भी आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी समझ में आए ना आए, लेकिन मेरे खुदा की बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपको खुदा की बात आज समझ में आ गई है ना, तो ये साल परमेश्वर ने ठान लिया है, अरे दिन एक भी क्यों ना बचाओ, अगर तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, एक भी दिन बचाओगा ना, तो भी मैं तुझे आशीष, जो मैंने बोला है वो तेरे जीवन में होकर रहेगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद।